हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के 10 बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का पहला प्रैक्टिस सेट है पवन सीरीज का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, चाहे वो बहुविकल्पी हो या अति लघु उत्तरी हो या लघु उत्तरी हो। मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आपको और आसानी से समझ आए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी कैसी तैयारी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, अति लघु उत्तरी में इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत बताइए। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों, ऐसे कई सिद्धांत हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो आ है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बा है प्रेरणा का सिद्धांत, सा है रुचि का सिद्धांत, दा है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, क्योंकि ये तीनों होते हैं, ठीक है। आ भी सही है, क्योंकि आ क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, और कौन सा नहीं होता? प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो आपका पहले का सही हो जाएगा दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के घटक हैं। तो आपको मैं ये बता देती हूँ संप्रेषण किसे कहते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये कई बार अति लघु उत्तरी में पूछा गया है। तो संप्रेषण को आप जैसे संदेशों का आदान प्रदान करना, ठीक है। जैसे आप इस तरह बता सकते हैं, सामान्य विचारों, सूचनाओं व भावनाओं का आदान प्रदान करना, अर्थात समानता संदेशों एवं विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। अगर घटक पूछ लेता है संप्रेषण कितने घटक होते हैं, तो दोस्तों कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से 3 घटक होते हैं? प्रेषक, संदेश, ग्राही। ग्राही को हम प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है संप्रेषण के घटक हैं। आ है प्रेषक, बा है संदेश, सा है ग्राही, और दा है उपयुक्त सही। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, प्रेषक के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये भी होता है, प्रेषक भी होता है, संदेश भी होता है, ग्राही भी होता है, ठीक है। ग्राही को हम प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वदर्श सामग्री नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो आ है रेडियो, बा है चलचित्र, सा है टेलीविज़न, दा है कंप्यूटर। तो कौन सा सही हो जाएगा? रेडियो, ठीक है। यही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवण प्रविधि के चरण हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दा, क्योंकि ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो प्रयुक्त सभी। चलिए चौथे का दा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। आ है इतिहास विषय में, बा है भाषा विषय में, सा है विज्ञान विषय में, दा है नागरिक शास्त्र विषय में। तो दोस्तों किस में होता है प्रयोग प्रदर्शन विधि? विज्ञान विषय में। तो 5वें का सा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आ है प्रेरणा का सिद्धांत, बा है नियोजन का सिद्धांत, सा है चयन का सिद्धांत, दा है आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों इसमें पूछ रहा है बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 6वें का कौन सा सही हो जाएगा? दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्वक बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। ठीक है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी उत्तम प्रविधि है। ठीक है, जो बच्चों को आनंद भी आए और मनोरंजन के साथ पढ़ पाएँ। ठीक है, रुचि उत्पन्न हो। तो आ है व्याख्यान प्रविधि, पा है खेल खेल गतिविधि प्रविधि, सा है स्पष्टीकरण प्रविधि, दा है अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, बा, खेल गतिविधि प्रविधि, ये सबसे उत्तम प्रविधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों शिक्षण प्रविधि के प्रकार भी निम्न प्रकार के होते हैं ना, प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन, कहानी कथन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, है ना, ऐसे कई गतिविधि प्रविधि, ऐसे कई निम्न प्रकार के प्रविधियाँ हैं शिक्षण की, है ना। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो आ है प्रश्नोत्तर, बा है वर्णन प्रविधि, सा है कहानी कथन प्रविधि, दा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 8 का कौन सा सही हो जाएगा, दा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण सूत्र तो आपको पता ही होंगे, निम्न प्रकार के होते हैं, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर भी होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी होता है, निश्चित से अनिश्चित की ओर भी होता है, ऐसे कई शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है शिक्षण सूत्र नहीं है। तो आ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बा है पूर्ण से अंश की ओर, सा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, प्रेरणा का सिद्धांत। तो 9वें का कौन सा सही हो जाएगा, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, या कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए, किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो आ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बा है पूर्व से अंश की ओर, सा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दा है सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों 10वें का कौन सा सही हो जाएगा, आ। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।